प्रेम वो जिसमें कोई मांग नहीं है। प्रेम में मांग नहीं है तो प्रेम भक्ति की तरफ बढ़ता है। प्रेम में मांग है तो प्रेम भक्ति नहीं हो पाता। तेरे प्रेम में मांग है तो अभी तेरा प्रेम बुद्धि से लड़ाई कर रहा है। तेरा प्रेम हार्ट टू माइंड की जर्नी कर रहा है, अंदर नहीं जा रहा। हृदय के अंदर ब्रह्म वो आत्मा बसती है। बुद्धि में अगर तू जा रहा है, प्रेम तेरा हुआ पर बुद्धि की तरफ चलने लगा, हार्ट टू ब्रेन माइंड, तो प्रेम भक्ति नहीं हो पाता। जब प्रेम अंदर ही अंदर गहरा उतरेगा तो प्रेम भक्ति बन जाता है। कृपया ये अध्याय 8 के श्लोक 6 और 7 भगवान क्या कहना चाहते हैं इस पर प्रकाश डालें। श्लोक हैं, श्री भगवानुवाच यम यम वापि समरन भावम त्यजन्ते कलेवरम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर बुद्ध्या च मध्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैष्णव संशयम्। अर्थात श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान कृष्ण जी की देह में कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। श्री कृष्ण की देह में श्री भगवान कह रहे हैं, क्या जो भी मनुष्य देह, जो उसका अंतकाल यानी अंतिम समय आता है, हम सबका अंतिम समय है कि नहीं? कोई है जो कहेगा मेरा नहीं है? इस शरीर का जो तूने इस आत्मा के ऊपर लिहाफ पहना हुआ है, इसका अंतिम समय है। तो कहा यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। सदा उस भाव से भावित रहा है। यानी तेरे जीवन में भाव कितना इंपॉर्टेंट है। भाव का अर्थ है तेरे अंदर से उठते हुए वो विचारों के बाद बादल, भाप एज द कंपनी सो द कलर। जैसा तू संग करता है वैसा ही रंग चढ़ जाता है। जैसा संग वैसा रंग होता है ना। हम जैसी कंपनी ज्वाइन करते हैं वैसी बातें करेंगे कि नहीं? और जो बातें हैं वही फिर अंदर रोटेट होती हैं।
ये तो मुख से बोलता है और अंदर रहती हैं, उसी से क्लाउड फॉर्मेशन होती है अंदर, भाव जो कभी सपने बनकर आते हैं, कभी अंदर से तेरे उठते हैं, होता है ना। अगर हम कहीं बैठते हैं, किसी तरह की बात करते हैं, समझ ले कि हमने बात शुरू कर दी कोई फिल्म की, और वो लव स्टोरी है, प्रेम की कहानी, या प्रेम की कहानी हम पर्दे पर देख रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या शुरुआत होती है विचारों की? प्रेम किया है तो उसकी याद, नहीं किया है तो कल्पनाओं में कुछ, और वही फिर फिल्म अगर देखकर हम जाते हैं, वही विचार हम अंदर दौड़ते रहते हैं, और वही फिर हमारे अंदर से फॉर्मेशन बनती है। एक फॉर्मेशन जो हृदय से आती है, एक फॉर्मेशन जो बुद्धि से आती है, वो एक्शन लेती है, एक्शन। और जो हृदय से आती है वो इनएक्टिव है। मैंने विचार किया, विचार में बुद्धि ने कहा सही है, ठीक है, तो मेरा शरीर एक्शन ले लेता है। मेरी बुद्धि ने विचारों का नो, शरीर एक्शन नहीं लेता। विचार है ना, जैसे एक विचार उठा जब संदेश मिला कि वृंदावन आना है, तो बुद्धि ने कहा चले, चलते हैं। जब ओके हुआ, शरीर ने एक्शन लिया, मेरा नाम भी लिख लेना। विचार है नहीं यार, रहने दे, छोड़, जाओ, खर्चा भी और समय भी नहीं है, ऐसे छोड़ो, और फिर लाइव आएगा, सुन लेंगे। तो फिर बुद्धि ने जब ये बात कही, हाँ विचारों को कहा, हाँ ठीक है, बुद्धि विचारों को सुनकर कह रही है हाँ ठीक है, ठीक है, सही कह रहे थे, राइट। तो बुद्धि ने तेरी ना पर भी स्टैंप लगा दी, बुद्धि ने तेरी हाँ पर भी स्टैंप लगा दी। हाँ पे स्टैंप लगाई, एक्शन हो गया, ना पर स्टैंप लगाई, एक्शन नहीं किया। ऐसे ही हर विचार तेरा जो भी अंदर चलता है, बुद्धि तेरी उसको रिएक्ट करती है, और वो रिएक्शन तेरे शरीर के अंदर अगर कंटिन्यूटी कोई चीज है तो वो फिर विचार बन जाते हैं, भाव, और कभी हो जाता है अभाव। बुद्धि अभाव दिखाती है, हृदय भाव क्रिएट करता है। बुद्धि अभाव लाती है क्योंकि बुद्धि डिमांडिंग है, माइंड सदा भिखारी है, हृदय दातार है। हार्ट मीन्स देने वाला, बदले में मांगता ही नहीं है, सोचता भी नहीं है मांग की। बुद्धि मतलब सदा डिमांडिंग, मांगने वाली, भिखारी, कभी भूख खत्म ही नहीं होती है। इसलिए बुद्धि, माइंड यानी माया, नो माइंड हृदय, यहां सोचता नहीं है कोई। इसे कहते हैं, क्या है ये? राजा, ब्रह्म, राजाधिराज, महाराजा। हृदय क्या है? राजाधिराज, पार ब्रह्म। भक्ति, भक्ति हृदय से आती है क्योंकि प्रेम हृदय से आता है। यहां से आया हुआ प्रेम कभी भक्ति नहीं बनता। यहां से आया हुआ प्रेम कभी भक्ति नहीं बनता, क्योंकि सोच विचार करके प्रेम किया गया है। कहते ना, शादी कर ले, एक चीज होती है हाँ कर ले, करें क्यों? क्या है इसके पास? कुछ है? ये भिखारी है। बुद्धि जो सी है सोचती है, हृदय सोचता नहीं है। ये हृदय है, ठंडी से देखा, खत्म, बेहोश हो गया, डन। वो पूछता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। बुद्धि सोचती है क्या है क्या नहीं है, होता है नहीं। जब हम कहते हैं कि किसी की लव मैरिज होती है तो बुद्धि का काम नहीं होता उसमें, लव। और जहाँ अरेंज होती है पूरा डिटेल मांगा जाएगा,
क्या कमाता है, कहाँ है, कितनी हाइट, कैसा रंग, फिट होगा कि नहीं होगा, कहाँ रहता है, गली कितनी चौड़ी है। वाराणसी में मैंने कहा था छोटी छोटी गली है, मैंने कहा यार रिश्ता तो ये लाइन भी पूछते हैं, गली कितनी चौड़ी है। तो अरेंज में बुद्धि का काम है, प्रेम में बुद्धि का काम ही नहीं होता। तो प्रेम भक्ति बनता है, प्रेम भक्ति होता है। तो बुद्धि से किया गया प्रेम कभी भक्ति नहीं बनता, कभी नहीं होता। कि बुद्धि तर्क वितर्क करती है, बुद्धि लॉजिक से करती है, बुद्धि को लॉजिक चाहिए। बुद्धि तो कह सकते साइंस है, विज्ञान, और हृदय ज्ञान है, विज्ञान और ज्ञान। तो बुद्धि माया है, हृदय ब्रह्म है। अब अगर बाहर माया में जीना है तो बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, और भगवान तक पहुंचना है तो हृदय की जरूरत पड़ेगी। अब दोनों की जरूरत है भाई, क्या नहीं? बुद्धि भी चाहिए, संसार में कैसे चलेंगे, हृदय भी चाहिए, भगवान तक कैसे पहुंचेंगे। पर जनरली हम सोचते हैं कि हृदय का काम तो सिर्फ अंदर पंपिंग करना है बस। वो कभी कभी कहते हैं हार्ट के ऊपर ऐसे एरो मार, लव यू। बाकी प्रेम की परिभाषा तो पता नहीं, और प्रेम की बात करते हैं। प्रेम की परिभाषा पता नहीं और प्रेम की बात करते हैं। प्रेम में बात नहीं होती, प्रेम तो दिन दिन होत सवायो। प्रेम की बात नहीं होती, प्रेम में तो दिन दिन होत सवायो। प्रेम कभी भी बात के लिए नहीं है, प्रेम में मौन है। और जब प्रेम में मौन बढ़ता है तो भक्ति आती है, भक्ति। प्रेम में शब्द है तो प्रेम में भक्ति नहीं आती। इसलिए जब कहते हैं हम राधा, राधा भक्ति का नाम है, राधा भक्ति है। जो कृष्ण के साथ आता है ना, राधा भक्ति। भक्ति प्रेम से जो उपजती है, प्रेम वो जिसमें कोई मांग नहीं है। प्रेम में मांग नहीं है तो प्रेम भक्ति की तरफ बढ़ता है। प्रेम में मांग है तो प्रेम भक्ति नहीं हो पाता। तेरे प्रेम में मांग है तो अभी तेरा प्रेम बुद्धि से लड़ाई कर रहा है, तेरा प्रेम हार्ट टू माइंड की जर्नी कर रहा है, अंदर नहीं जा रहा। हृदय के अंदर ब्रह्म, वो आत्मा बसती है। बुद्धि में अगर तू जा रहा है, प्रेम तेरा हुआ पर बुद्धि की तरफ चलने लगा, हार्ट टू ब्रेन माइंड, तो प्रेम भक्ति नहीं हो पाता। जब प्रेम अंदर ही अंदर गहरा उतरेगा तो प्रेम भक्ति बन जाता है। हृदय के अंदर वो आत्मा बसती है जिस आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। आत्मा से परमात्मा का मिलन। अगर यही प्रेम बुद्धि की तरफ जाता है तो माया बन जाता है प्रेम। प्रेम माया बन जाता है। माया यानी डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स लॉ। क्या है वहां? सप्लाई एंड डिमांड, मांग और पूर्ति का नियम है। इसलिए जब प्रेम जो सा है बुद्धि की तरफ जाता है तो बुद्धि मांग करती है। प्यार हुआ, थोड़ा घूमे और मांग शुरू हो गई। बुद्धि का काम ही मांगना है। बुद्धि के पास कुछ है ही नहीं मापने के लिए, बुद्धि सिर्फ मांग कर ही मापती है।
सामने वाले ने दे दिया तो बहुत प्यार करता है, नहीं सप्लाई की तो बिल्कुल प्यार नहीं करता। देख ले, बच्चों से माँ बाप का प्रेम, या पति का पत्नी से प्रेम, भाई का बहन से प्रेम, संबंधों में प्रेम, जो भी प्रेम है सब मांग और पूर्ति के नियम पर है, डिमांड एंड द सप्लाई। प्रेम हृदय से आता है, बुद्धि की तरफ जाता है तो मांग पैदा होती है, पूर्ति हो जाए तो प्रेम करने वाला खुश हो जाता है, ना हो तो दुखी हो जाता है। या खुशी और दुख यानी सुख और दुख आता है वो माया है। अब प्रेम कब जो है भक्ति बनेगा, जब प्रेम ऊपर बुद्धि की तरफ ना जाके अंदर गहरे पानी पेट गहराई जाता है। जब हृदय के अंदर गहराई में उतरता है, जब कोई मांग नहीं होती तो प्रेम गहरा उतरता है। और वही प्रेम जाकर आत्मा के तल पर मिलता है तो भक्ति हो जाती है, भक्ति। और भक्ति है राधा। आत्मा के तल पर जब प्रेम पहुंच जाता है तो वो राधा बन जाता है। तो कृष्ण के साथ जो राधा का नाम है वो इसलिए कि राधा भक्तन हो गई, भक्तन। मांग नहीं रही, मांग खत्म हो गई, जीरो हो गई। बहुत सी कथाएं हैं, स्टोरी, कि कृष्ण एक बार देखना चाहते थे कि मेरी टोली में कौन मेरा प्रिय भक्त है। मालूम तो पड़ता है पर परीक्षा, तो ऐसे ही उन्होंने वाणी करते हुए बोल दिया कि गुरु के चरणों का जल लो तो जीवन जो है मुक्त हो जाता है, और गलती से कभी गुरु को अपना झूठन या चरणों का अपना जल पिला दिया तो घोर नरक में चला जाता है। और 3 दिन के बाद ही कृष्ण लोटपोट हो रहे हैं कमरे में कि पेट में दर्द हो गया बहुत ज्यादा। वैद्य हकीम आते हैं, ठीक नहीं होते, पर दर्द तो था ही नहीं, परीक्षा थी। झूठ मूठ का कर रहे थे, एक्ट कर रहे थे। तो सबने कहा आप दुनिया का दर्द दूर करते हो, अपना बता दो कैसे दूर होगा। वैद्य आ गए, हकीम आ गए, करें क्या। तो जब खड़े थे उनके भक्त, सो कॉल्ड, पहचानना था रियल कौन है, तो कहते मेरे को अपने चरणों का जल दो तो मेरे को जो है रिलीफ आ जाएगा। अब चरणों का जल लेते, अभी 2 दिन पहले तो बोला है कि घोर नरक में जाएगा, तो सब पीछे हट जाते हैं। कहते हैं कि राधा वहां नहीं थी तो किसी ने जाकर राधा को कहा कि ऐसे ऐसे बात है। राधा ने आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा बर्तन लाई, कहती जल्दी कर जल्दी कर, पाँव में पानी डाला, उठाकर गिलास भर कर ले गई। कृष्ण कहती लो, उधर तुझे मालूम है तू घोर नरक में चली जाएगी, तेरा दर्द ठीक हो जाए, घोर नरक में क्या, मुझे घोर नरक में भी डालेंगे तू मेरे साथ ही है, मुझे परवाह नहीं। मैंने तुझे कोई बाहर के सिर्फ हड्ड मांस में थोड़ी पकड़ा है, ये हड्ड मांस तो आज है कल नहीं रहेगा। मैंने तो अंदर वाले कृष्ण को पकड़ा है, गहराई, जो कभी जुदा नहीं होगा, कभी जो जुदा नहीं होगा, मैंने उसको पकड़ा है। तो ये ऐसे ही नहीं हो गया। कथाएं बड़ी अच्छी हैं कुछ, पर सारी कथाएं नहीं सुननी होती, कहा ना। जब कोई बच्चा होता है उसे कथाएं स्टोरियां सुना सुना के समझाना पड़ता है, पर जो जीवन का जिज्ञासु होता है वो डायरेक्ट कहता है हिट कर। श्रीमद् भगवत गीता भागवत सत्ता से ज्ञान को निकाल कर डायरेक्ट अटैक है, डायरेक्ट बात की है कृष्ण ने अर्जुन से, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कहानियां नहीं। यही ज्ञान हुआ, पाठ दिया गया है कि बच्चों को कहानी सुनाकर कुछ कहा जाता है, कोई कथाएं हैं, फिर ज्ञान की गंगा वही बहती है।
पर पार्ट बाय पार्ट है। गीता में कोई कथा नहीं, डायरेक्ट हिट है। तो ये जो डायरेक्ट हिट है, इसमें अब तेरे ऊपर है कि तू इसको ज्ञान को किस तरीके से लेता है। यही आज के इन श्लोकों के अंदर कहा कि तुझे राधा होना है। राधा, अगर तेरी भक्ति नहीं हुई तो फिर तू इस भव सागर से पार नहीं होगा। अगर तेरा प्यार बुद्धि से हो रहा है, भगवान से सौदेबाजी करता है तू, तो मुक्ति नहीं है। काहे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है, सदा उसी भाव से। अब तुम देख लो, तुम्हारा क्या भाव रहता है? डिमांड एंड सप्लाई। तुम हर चीज को तराजू में तोलते हो। तुम्हारा प्रेम बिकाऊ है। जिस प्रेम में मांग है वो प्रेम बिकाऊ होता है। क्यों कहता है, अगर तू मेरा ये बात माने, अगर मेरा ये काम करे, तो ही मैं तेरा ये काम करूंगा, तभी मैं कहूंगा कि भाई तू मुझे बहुत प्यार करता है। अगर नहीं तो तू मुझे प्यार नहीं करता। और वहां पर सारी की सारी डिमांड एंड सप्लाई का रूल चल रहा है। और कहा, अगर ऐसा मांग और पूर्ति का नियम तेरे जीवन में है, ऐसा प्यार तेरे जीवन में है, तो फिर तेरे भाव भी जो से हैं ऐसे ही होंगे। जैसा अंदर तेरे विचार है वैसे ही भाव होंगे। तो कहा कि जो सदा उसी भाव से भावित रहा है, तो ऐसा मनुष्य अंत काल में मृत्यु के समय जब वो शरीर का त्याग करता है, तो उसको ही प्राप्त होता है। यानी जो तूने अंदर रखा है सॉफ्टवेयर में, मौत के समय तेरे भाव, वैसे ही तेरा आगे जन्म होगा, वैसे ही जन्म होगा। भगवान के गीत गाता हुआ गया तो भगवान मिलेगा। डिमांड एंड सप्लाई में गया तो देवलोक मिलेगा। अंदर से किसी के लिए बुरा और खराब गलत सिर्फ यही सोचते कि यार अपना अच्छा हो जाए, दूसरे का कितना भी खराब हो जाए, तो नर्क लोक हो गया, घोर नर्क। तो ऐसे ही खेल है ये, देवलोक से नर्क, नर्क से देवलोक, कथा ऐसी घूमती रहती है। मृत्यु लोक पर ही तेरा जन्म होता रहता है। इसलिए कहा कि अपने अंत काल में, कहता हूं ना, मृत्यु बड़ी इंपॉर्टेंट है। जन्म तेरा हो गया, जिंदगी तू जी रहा है, मौत तेरा डिसीजन देगी, मौत तेरा निर्णय करेगी कि तूने क्या पाया, क्या खोया। मृत्यु डिसाइड करेगी। इसलिए मौत के समय ज्ञानी कहता है कि मौत के समय तेरी जो स्थिति है वो बड़ी जरूरी है। मृत्यु के समय, अंत काल पर, क्योंकि जैसा तेरे अंदर भाव होगा वैसे ही तेरा आगे जन्म मरण का चक्र चलेगा। यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ, कुछ भी जो भाव उसके अंदर चल रहा है स्मृति में, शरीर का त्याग करता है, नहीं, शरीर जब उसका छूटता है वो उसी को प्राप्त होता है, उसी भाव से भवित। हम सोचते हैं ना, मौत के समय चलो कर लेंगे राम राम, मौत के समय बोल लेंगे। भाव का है, भाव, शब्द नहीं। नहीं तो हम मौत के समय राम बोल, राम, भाव, राम जैसे भाव। और भाव तब तक नहीं आते जब तक तेरे अंदर कंपनी नहीं होगी। हृदय की कंपनी करेगा तो भाव हृदय के होंगे, प्रेम के होंगे, भक्ति के होंगे। बुद्धि की कंपनी करेगा तो भाव जो है बुद्धि के होंगे, संसार के होंगे, माया के होंगे। इसलिए मैं तेरी को मौत पर ज्यादा एम्फेसाइज करता हूं।
मैं इसलिए मृत्यु को सदा आगे लाता हूं, क्योंकि जन्म हो चुका, जिंदगी चल रही है, मृत्यु आनी है। मृत्यु ही निर्णय लेगी तेरी जिंदगी का। अगर तेरे भाव की स्थिति मृत्यु के समय बुद्धि में रही, बुद्धि यानी सदा बाहर, बुद्धि में अगर मौत हुई तो जन्म फेल, हृदय में अगर मृत्यु हुई तो जन्म सफल। तो इसलिए कहा कि ये तुझे निर्णय लेना है कि जीवन को कहां जाकर कंप्लीशन करनी है। मैं रोज तेरे को मेरे हर ज्ञान की वाणी में मौत 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 ही आती है। और मैंने शब्द भी लिखा ना, आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ लिविंग टू आर्ट ऑफ डाइंग, वे ऑफ लिविंग टू आर्ट ऑफ डाइंग। जिंदगी जीने की कला तो तुझे मालूम है फिर भी, पर मौत की कला तुझे नहीं मालूम। इसलिए मैं तुझे मृत्यु सिखा रहा हूं, मौत। क्योंकि आज श्री कृष्ण भगवान का यह श्लोक तुझे बता देगा कि मौत कितनी कीमती है। जिंदगी इतनी कीमती नहीं है तेरी कि तू साहूकार है, तू बिरला है, तू अंबानी, टाटा, सेठ, कुछ भी है, तू कुछ भी बन जा, तो कितना भी बड़ा सेठ बन जाए, क्योंकि हमारे सब बिरला टाटा मानी बनना चाहते हैं कि नहीं? बिरला टाटा मानी कौन नहीं बनना चाहता? कौन नहीं चाहता मेरा एंटीला हो? कौन नहीं चाहता मर्सिडीज हो? सब चाहते हैं। पर कहा कि अगर तेरा ध्यान मृत्यु के समय तेरे भाव हृदय से, अगर तेरे भाव, देखो भाव शब्द बड़ा कीमती है। भाव बिना जो से अंदर कंटिन्यूटी जो से तेरे थॉट्स के नहीं होगा तो भाव नहीं आएंगे, बुद्धि की बात आएगी अंत में। तो अगर भाव तेरे भगवता के नहीं है, प्रेम के गीत नहीं है, बुद्धि से कहीं बाहर संसार है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरी दौलत, मेरी पोस्ट, तो जन्म फेल हो गया। फेल, FAIL। और ये तैयारी एक दिन में नहीं होगी कि आखिरी में कर लेंगे। ये तैयारी एक लंबी स्टोरी है। लगातार दिन रात जब तेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ भक्ति के गीतों, भगवान ही चले, तब जाकर तेरा जन्म सफल होगा। मृत्यु, अंतकाल, पहले शब्द अंतकाल ही गाया था। मुस्लिम धर्म में भी कहते अंतकाल हो गया उसका, है ना? सुना है ना अंतकाल? पहले शब्द बड़ा अच्छा चलता है। अरे यार क्या हुआ, अगर आज भी तुम जाओगे, अरे उसका अंतकाल हो गया। अंतकाल, यही शब्द अंतकाल श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में जो कहा जा रहा है, यम यम वापी समरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। हाय मेरा बंगला होता, मेरे बेटे की शादी हो गई होती, या मेरी इससे शादी हो गई होती, मेरा ऐसा पति होता है ना, मेरी भी ऐसी पत्नी होती। दूर के ढोल सुहावने, है ना? बाहर से जो है हम वही देखते हैं, अंदर तो देखते नहीं। हम तन देखते हैं, मन नहीं देखते। हम अंदर के सॉफ्टवेयर को नहीं पढ़ पाते। हम नहीं समझ पाते कि कोठा चढ़ कबीरा बोला, घर घर लागी आग। हम समझ नहीं पाते ये सब दुखी है संसार में, संसार दुख है। हम नहीं समझ पाते और हम मांग कर लेते हैं ऐसा हो जाए। तो अगर तेरी मांग जो कहा अंत में, अंतकाल के समय यहां से हुई, यानी तो इसमें मरा तो जन्म फेल हो गया, इधर मरा तो जन्म सफल हो गया।
खो गया, मौत भी फिर तुझे छू नहीं पाती, तेरा अंतकाल फिर नहीं होता। जो यहां पर जीते हैं उनका अंतकाल होता ही नहीं, मालूम है। जो इधर मरते हैं हृदय में, आत्मा में, उनकी कोई मृत्यु नहीं होती, वो अमर हो गए, वो अमर हो गए, उनकी मृत्यु नहीं है। तो इसलिए अंतकाल शब्द रोज मैं जो मृत्यु की बात कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि अंतकाल के समय अगर तेरा ध्यान, तेरे भाव हृदय से उठ रहे हैं तो तू मुक्त हो जाएगा। तो यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। राधा, राधे राधे, हृदय में जो जीता है वो राधा हो गया, वो राधे राधे हो गया। राधा या राधे भक्ति का नाम है, राधा भक्ति का नाम है राधे। और जो राधा हो गया, राधे हो गया, वो कृष्ण में मिलकर एक हो गया, राधा कृष्ण, राधे कृष्ण। तो कृष्ण सागर है, राधा गंगा है, निर्मल मिलकर एक हो जाती है। गंगा में सागर मिल गई, गंगा सागर हो गई, राधा कृष्ण हो गई। पर ये कब होता है संभव? जब तू हृदय में जीता है, बुद्धि में नहीं। बुद्धि में जीने वाला जन्म मरण में आता है, कि उसके भाव बुद्धि के ही होंगे सब। बुद्धि के सब भाव झूठे होते हैं, याद रखिए। हृदय का कोई भाव झूठ नहीं होता। फिर क्या कहा? इसलिए हे अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन, ओ प्यारो, क्योंकि ऐसी बात है, अंतकाल में भाव जैसा होगा। तो फिर कहा अगला श्लोक, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मर युद्ध च। हे अर्जुन सुन, फिर मैं क्यों कह रहा हूं तुझे, तो तू सब समय निरंतर मेरा ही स्मरण कर। इसलिए क्योंकि अगर मृत्यु भी हो गई तो मेरा स्मरण करेगा, और युद्ध भी कर, युद्ध करते तेरी मौत भी हो गई, अंतकाल भी हो गया, मैं अंदर होऊंगा, तो फिर क्या होगा? मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से, मुझ में अर्पण किए हुए मध्यर्पित मनोबुद्धि, तू निसंदेह, फिर कोई डाउट ही नहीं है, संदेह नहीं रहा, संदेह खत्म। फिर सोच ले, फिर दिमाग से बात ही निकाल दे, क्या मुझको ही तू प्राप्त होगा। फिर कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है, तू मुझ में समा जाएगा, हम एक हो जाएंगे, वननेस। पहले क्या कह दिया कि अंतकाल के समय जो भी भाव तेरा होगा उसी को प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि तू उसी भाव में चल रहा है, इसलिए उसी को प्राप्त करेगा। तो कौन सा भाव? निरंतर मेरा ध्यान कर। कहा भाई फिर कैसे, किसका निरंतर ध्यान करें? जिससे कि बुद्धि बीच में ही ना आए। कहते मैं नहीं तू, यानी अपने को छोड़, मुझको ध्यान कर, निरंतर मेरा ध्यान कर, मेरा स्मरण कर। और ये नहीं कहता कर्म मत कर, युद्ध भी कर, कर्म भी कर। तो कहा कि जब तू मेरे को अपना मन और बुद्धि दे देगा, जब तू निरंतर मेरा ध्यान करेगा, मन और बुद्धि जब मेरे को ही दे देगा, तो फिर तो भाई निसंदेह, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो मुझको ही प्राप्त होगा। अब तुम सोचो तुम्हारे अंदर सारा दिन क्या चलता है, सारा दिन रात क्या चलता है। अगर तेरे अंदर भगवान है तो तू हृदय में खोया रहेगा। अगर हृदय में तू है तो भगवान तेरा प्रकट होगा। बुद्धि में ही खोया रहता है, माया में ही खोया रहता है, तो माया का ही भाव होगा।
और माया का भाव, कोई संदेह नहीं तुझे मुझको नहीं मिलाएगा, उल्टा एका निसंदेह मुझको प्राप्त होगा, फिर बिल्कुल संदेह मत कर मुझको नहीं प्राप्त होगा, जन्म मरण में आएगा, 84 लाख में आ सकता है। तो ये जो गीता में कहा गया है, इसको गहराई में तुझे अपने जीवन में उतारना है। तेरे भाव अगर हृदय में है, गहराई में पहुंच जाते हैं, भक्ति में आ जाता है, राधे हो जाता है, राधा हो जाता है, तो तू अपने कृष्ण का हो जाता है। और यही अगर तू बुद्धि में चला जाता है, माया में खो जाता है, तो तू भगवान का नहीं होता, शैतान का हो जाता है। बुद्धि में जीने वाले, बुद्धि में मरने वालों को शैतान से मिलना पड़ता है, डेविल। हृदय में जीने वालों को भगवान से मिलना होता है। तो ये जब हम समझ जाते हैं तो जीवन कभी भी अंदर कंपनी जो है ब्रह्म की करता है, भगवान की, भगवान के संग की। क्योंकि अंत समय में घर संसार जग की रिश्तेदारी यारी सब छूट जाती है, उस समय सिर्फ और सिर्फ भगवान ही ध्यान आते हैं। तो ये अगर हम समझ लें कि जीवन के अंदर हमारे जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, इसमें कहीं पर भी हम बाहर रखें उस मांग और पूर्ति के नियम को, और अंदर प्रेम के गीत गाओ, भगवान के गीत गाओ। भगवान अंदर, माया बाहर। तो ये है सम्यक, ये है बैलेंस। भाव तेरे अंदर बहते हैं, बाहर नहीं। तो बाहर और अंदर दोनों के खेल को समझना ही जीवन में मुक्ति का रास्ता खोलता है। तो राधा होना है ताकि कृष्ण से मिलन हो सके। मांग और पूर्ति का नियम कहीं तुझे इसी संसार में ले आता है, इसी संसार में। और अगर मांग नहीं है तो यही प्रेम भक्ति बन जाता है। तो एक अशुद्ध प्रेम है जिसमें मांग है, एक शुद्ध प्रेम है जिसमें मांग नहीं। तो यही है जिसको समझना होगा, जिसको समझना है। बिना समझे नहीं मिलता, समझकर ही मिलता है। पर समझकर भी ना समझ हो जाना है। क्योंकि अगर तूने समझ को भी पकड़ लिया तो ये भी तेरा अहंकार बढ़ा देगी। तो समझकर ना समझ हो जाना है। कांटा चुभा, कांटे को कांटे से निकाला तो दोनों कांटों को फेंक देते हैं, संभाल के रखते। तूने मुझे संभाला, निकाला बाहर, तो कांटे का काम पूरा हो गया। कांटे को निकाल के, कांटा जिससे निकाला उसे भी नमस्कार। तो ऐसा ये खेल है जीवन का। श्री कृष्ण भगवान की गीता तेरे जीवन का खेल बताती है, तेरे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताती है। इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे चलाना है, इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करना है। तो ये निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा, पर जब तू मेरे को अपना मन और बुद्धि अर्पण कर देगा। मन और बुद्धि, ये मन और बुद्धि का ही सारा ड्रामा है। मध्य अर्पित मनोबुद्धि मामे संशयम। जब ये तू मेरे को अर्पित कर देगा मन और बुद्धि, तो फिर निस्संदेह कोई नहीं, तो मुझको ही प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में, मन और बुद्धि चल रही है तो तू प्राप्त नहीं होगा परमात्मा को। तो ऐसा ये खेल है जीवन का। श्री कृष्ण की देह में भगवान स्वयं आकर बोल रहे हैं, भगवान उवाच कर रहे हैं कि अगर तू अपने जीवन में उस परिपूर्णता को, उस भक्ति को, उस राधा को पाना चाहता है, तो कृष्ण के अंदर इतना चला जा कि तेरी मैं को गुंजाइश ही न मिले। तभी ये जीवन उस परम अवस्था को पाएगा।